नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा जो टेस्ट पेपर है वो है राजस्थान के भूगोल विषय का, जिसमें हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। उम्मीद है आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होगी। पेपर शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज सभी विद्यार्थियों के नाम लेना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि तकनीकी कमियों की वजह से स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही है। इसलिए आप लोग अपनी नोटबुक में अपना स्कोर नोट करते रहें। इस पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या है वो है 50, जिसमें से आप सब कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तथा व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करें ये एग्जाम वाले पे। तो आप सभी को विश यू वेरी वेरी गुड लक। तो आज का पेपर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अंतः अधर प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है हाड़ौती का पठार, और ऑप्शन डी है पूर्वी मैदानी प्रदेश। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और साथ में अपनी नोटबुक में नोट करते रहें कितने टोटल क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 से 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार में अंतः अधर प्रवाह क्षेत्र का निर्माण होता है, क्योंकि यहां पर जो मुख्य नदी होती है उससे अनेक वितरिकाएं अलग होकर अपना एक जाल बना लेती हैं, जिसे अंतः अधर प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। और इन वितरिकाओं पर अनेक प्रकार की परियोजनाएं भी बनाई गई हैं, जैसे विलास परियोजना है, सावन भादो परियोजना है, तकली परियोजना, बैंथली परियोजना, गरदड़ा परियोजना, ये सब आपको इधर देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुख्यतया नलकूपों तथा कुओं से सिंचाई की जाती है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से रामगढ़ पहाड़ी जो कि 12 में है के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है यह एक अर्धचंद्राकार पहाड़ी है जो कि घोड़े के नाल जैसी है। ऑप्शन बी है यह भारत का पहला जियो हेरिटेज स्थल है क्योंकि यहां पर उल्कापात है। ऑप्शन सी है इसकी सर्वोच्च चोटी चांदमाड़ी है, और ऑप्शन डी है यह विंध्यन कगार क्षेत्र का भाग है। कौन सा इसमें से सही नहीं है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये गलत है यहां पर, क्योंकि जो सर्वोच्च चोटी है चांदमाड़ी वो मुकुंदरा हिल्स की सर्वोच्च चोटी है। मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदमाड़ी। यहां पर यह कथन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 4,
जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में स्थित पूर्वी मैदानी भाग का ढाल किस दिशा में है? क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, डग गंगदर प्रदेश अवस्थित है, कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झालावाड़। झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में डग गंगदर प्रदेश है, क्योंकि यह प्रदेश है ये सामान्य से 300 मीटर 350 मीटर के लगभग मीटर ऊंचाई पर स्थित है सामान्य भूमि से, इसलिए इसको कहा जाता है डग गंगदर प्रदेश, झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान का कौन सा जिला तस्त्री नुमा बेसिन में बसा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान का थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तैथिस सागर। क्वेश्चन नंबर 9, मरुस्थल में पाई जाने वाली झाड़ी फोग का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केलिगोनम पॉलीगोडेनिम। क्वेश्चन नंबर 10, हम्मादा मरुस्थल किन जिलों में विस्तृत है? क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर तथा बाड़मेर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। घोड़े वाले बाबा की पहाड़ियां राजस्थान में कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अजमेर में। घोड़े वाले बाबा के नाम से किन्हें जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। और अजमेर में क्या है? टोडगढ़। वहां पर जो पहाड़ियां उनको कहा जाता है घोड़े वाले बाबा की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 12, बांगड़ प्रदेश है, कौन सा क्षेत्र बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन बी, नागौर सीकर झुंझुनू का क्षेत्र। ये बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़ करके आंसर दे अपना। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी के सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तृतीय कल्प के शैल समूह कहां विद्यमान है? क्वेश्चन नंबर 14 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बीकानेर बाड़मेर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जैसलमेर में स्थानांतरित होने वाले बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धरियन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मरुस्थलीय है? क्वेश्चन नंबर 16 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2/3 भाग। क्वेश्चन नंबर 17। रेगिस्तान की मार्च से क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 17 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेगिस्तान का आगे बढ़ना रेगिस्तान की मार्च कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18। सभी प्रकार के बालुका स्तूप कहां पाए जाते हैं?
क्वेश्चन नंबर 18 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 550 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, शिवपुर घाट दर्रा कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए है सिवाना बाड़मेर, ऑप्शन बी कोनागांव श्रीगंगानगर, ऑप्शन सी है ब्यावर अजमेर, और ऑप्शन डी है बोरकुंडा बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्यावर अजमेर। क्वेश्चन नंबर 21, भोरट का पठार कहां से कहां तक विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। क्वेश्चन नंबर 22, अरावली पर्वतमाला को स्थानीय भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन सी, आडावलो। क्वेश्चन नंबर 23, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से कौन सी पहाड़ी क्षेत्र अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन बी, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 80 से 120 सेमी। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9.1%।
क्वेश्चन नंबर 26, इसराना पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन बी, जालोर। क्वेश्चन नंबर 27, देश हरो क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्य स्थित हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? देशहरो। क्वेश्चन नंबर 28, अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राचीनतम वलित पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 29, जयपुर जोधपुर राजमार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन बी, बरदर्रा। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा दर्रा सिरोही को गोगुंदा से जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 30 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाथीगुड़ा दर्रा। क्वेश्चन नंबर 31, प्राचीन काल में मेरू नाम से किस प्रदेश को जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 31 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32, ऊपरमाल का पठार कहां से कहां तक विस्तृत है? क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन सी, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक। क्वेश्चन नंबर 33, मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रों तथा पहाड़ी मार्गों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाल। ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि तिब्बत में दर्रों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 है, विष्णु पुराण के अनुसार परिपत्र है।
क्वेश्चन नंबर 34 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरावली पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 35, अरावली पर्वत श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन डी, सिरोही। क्वेश्चन नंबर 37, छप्पन की पहाड़ियां या नाकोड़ा पर्वत किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन बी, बाड़मेर। 38, अरावली पर्वतमाला की तीव्र ढाल वाली तथा उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को पूर्वी सिरोही क्षेत्र में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है ऑप्शन ए, भाकर। क्वेश्चन नंबर 39, सिरोही में अवस्थित उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई है कितनी है? उड़िया के पठार की ऊंचाई, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, और कहां पर है? सिरोही में। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1360 मीटर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में है। अभी आप देख भी चुके पहले इसको, तो ये तो बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतमाला की न्यूनतम ऊंचाई जयपुर जिले में है। ऑप्शन सी है, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है। ऑप्शन डी है, अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार राजसमंद जिले में है। कौन सा गलत है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ऑप्शन डी, अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में है, न कि राजसमंद में। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला के किस भाग में कोई भी दर्रा स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है उत्तरी अरावली, ऑप्शन बी है मध्य अरावली, ऑप्शन सी है दक्षिणी अरावली, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अरावली पर्वतमाला किस भाग में कोई भी दर्रा स्थित नहीं है भाई? तीन उपभागों में बांट सकते हैं ना अरावली पर्वतमाला को। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी अरावली।
क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है तिरकुट पहाड़ी जैसलमेर, ऑप्शन बी है हर्षनाथ की पहाड़ी सीकर, ऑप्शन सी है छप्पन पर्वत उदयपुर, ऑप्शन डी है आडावाला पर्वत बूंदी। इनमें से कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्षनाथ की पहाड़ियां सीकर में न होकर कहां पर है? अलवर में है। हर्ष की पहाड़ी यहां पर आता तो आप सीकर सही था, हर्ष पर्वत आता तो सीकर सही था, लेकिन हर्षनाथ की पहाड़ियां सीकर जिले में न होकर अलवर में है। क्वेश्चन नंबर 43, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती हैं, कैसी होती हैं? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुंबद आकार। क्वेश्चन नंबर 44, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है? ऑप्शन ए है काली सिंध चंबल, ऑप्शन बी है चंबल बनास, ऑप्शन सी है बाणगंगा बनास और ऑप्शन डी है बेड़च बनास। विंध्यन कगार भूमि। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है ऑप्शन ए, काली सिंध चंबल के बीच। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान को प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है ऋषिकेश पर्वत चोटी कहां पर है? सिरोही। ऑप्शन बी है सायरा चोटी उदयपुर, ऑप्शन सी है बिलाली पर्वत चोटी अलवर और ऑप्शन डी है कमलानाथ पर्वत चोटी चित्तौड़गढ़। इनमें से कौन सा असुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है ऑप्शन डी, कमलनाथ पर्वत चोटी चित्तौड़गढ़ में न होकर उदयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 47, लाठी श्रृंखला क्या है? ऑप्शन ए है गाय की एक प्रजाति, ऑप्शन बी खनिज पट्टी, ऑप्शन सी भूगर्भीय जल पट्टी और ऑप्शन डी है वन्य जीव श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 47 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी भूगर्भीय जल पट्टी। क्वेश्चन नंबर 48,
निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? क्वेश्चन नंबर 48 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्पत्ति के आधार पर सही क्रम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 49 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरावली पर्वतमाला, फिर हाड़ौती का पठार, फिर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, फिर थार का मरुस्थल। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाड़ौती के पठार के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए है, इसकी उत्पत्ति मीसोजोइक एरा के क्रिटेशियस युग में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से हुई है। ऑप्शन बी है, इसका क्षेत्रफल 6.49% तथा जनसंख्या लगभग 11% है। ऑप्शन सी है, इस क्षेत्र का ढाल उत्तर से दक्षिण की तरफ है। और ऑप्शन डी है, राजस्थान में सर्वाधिक जल द्वारा प्रदन इसी क्षेत्र में होता है। इनमें से कौन सा सही नहीं है हाड़ौती के पठार के संबंध में? और आप अपने जो स्कोर कार्ड आपका 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइव चैट में नहीं। और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करें, जो अलग अलग ग्रुप हैं उन पे शेयर करें अपने स्कोर। क्वेश्चन नंबर 50 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका जो ढाल है हाड़ौती के पठार का वो उत्तर से दक्षिण नहीं है, दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ है, और चंबल नदी भी इसी दिशा में बहती है। तो आज के इस पेपर में बस यहीं तक। कल जो पेपर होना है वो है राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियां, त्योहार एवं मेले, उसकी तैयारी रखें आप। थैंक यू ऑल ऑफ यू।